बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पसे पर्दा पिछले चंद दिनों से कुछ डायलॉग्स चल रहे हैं। पसे पर्दा कुछ बहुत बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और इन मुलाकातों के अंदर पाकिस्तान के इस वक्त तक के सियासी बहरान का हल निकालने की कोशिश की जा रही है और इस हल के हवाले से बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो भी चुकी है। लेकिन अब वो तो मान चुके हैं, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे और इमरान खान इस वक्त किसी तसल्ली, किसी वादे में घेरे जाने के मूड में नहीं लग रहे और एक मर्तबा फिर से इम्कानात ये ज़ाहिर हो रहे हैं कि डेड लॉक कायम हो चुका है। ये डेड लॉक, इसमें इमरान खान की तरफ से एक हंगामी खिताब और एक हंगामी स्टेटमेंट सामने आई है और ये इस वक्त बहुत कुछ वाज़े कर रही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जबकि हुकूमत के जो ऐवान है वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और वहाँ पर भी बहुत से मामलात बदले हैं। जबकि नवाज़ शरीफ की अब पाकिस्तान वापसी की राह हमवार हो चुकी है और क्या ये वापसी की राह इलेक्शन की तैयारी है? क्योंकि अगर बयानिए को फतह दिलानी है तो मैदान में रहना होगा। भागने में कोई इस वक्त उनके लिए भलाई नहीं है, क्योंकि पिछली मरतबा भी वो आ गए थे इलेक्शन से पहले किसी तरह की पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए। तो इस वक्त कुछ बड़ी अंदर की खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए इस वक्त हालात संगीन से संगीन तर क्यों होते जा रहे हैं और क्यों उनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। इस हवाले से आए रोज़ इन्हें कुछ ऐसे सरप्राइजेज़ और आए रोज़ इन्हें कुछ ऐसे धचके लग रहे हैं कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नई हुकूमत के आते ही एक और बहरान ने सर उठा लिया है और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीज़ल का बहरान ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये डीज़ल वो नहीं है जिस डीज़ल का खान साहब जिक्र करते हैं, बल्कि ये डीज़ल वो है जो पाकिस्तान की मईशत में और तमाम तर गुड्स जो हैं, हर चीज़ को अगर हम देख लें तो उसमें एक बड़ी अहमियत का हामिल मैं इसे समझता हूँ कि पेट्रोल से ज़्यादा भी डीज़ल बहुत जगहों पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मुल्क का निज़ाम चलाने में। तो जिसके बायस किसानों को फसलों को सैराब करने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है और नई हुकूमत आते ही पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीज़ल नायाब हो चुका है। अभी तो पेट्रोल और डीज़ल और उसके साथ ही साथ बिजली के ऊपर जो सब्सिडी है वो ख़त्म करने का वादा करके आए हैं और हर चीज़, यानी कहते थे ये नाअहल है, ये बहरान पैदा कर रहा है। तो आपके आते जो अभी बहरानों ने अभी मज़ीद सर उठाना है और इसके साथ ही साथ ये एक्सपोज होते जा रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के लिए PIA से, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से बोइंग 777 मांग लिया गया है और ये बोइंग 777 जो है इमरान खान के दौर में कभी भी नहीं मांगा गया था। ये बड़ा तैयारा है, इसमें पूरा अमला साथ लेकर जाना है और गालिबन फिर शाहाना तर्ज अमल है तो अपने खिदमतगार भी लेकर जाने होंगे और पूरे का पूरा ख़ानदान, पूरे का पूरा भानमती का कुंबा, फिर उस कुंबे के आगे जो रिश्तेदार हैं, मौलाना साहब जा रहे हैं, उनके भी आगे फिर ज़ाहिर बात है बेटा भी जाएगा, दीगर लोग भी जाएंगे। तो अब सब के पास कुछ वक्त है, इस वक्त के अंदर इन्होंने 3 काम करने हैं। एक, इन्होंने अय्याशियाँ करनी है, एक जो ये इक़्तिदार को मिस कर रहे थे, इन्होंने अपनी वो जो दूरियां थी इक़्तिदार से उसको पूरा करना है। दूसरा, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने हैं और ECL से नाम निकल रहे हैं, सारे माहौल ठीक हो रहा है और हुदैबिया की तरह इन्होंने पूरा निज़ाम जो है उसे इन्होंने मुकम्मल तौर पर केसेस इतना प्रोसिक्यूशन वीक करनी है और तीसरा, इन्होंने क्या करना है, इमरान खान से बदले लेने हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ अंदर की खबरें मज़ीद भी सामने आ रही हैं और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर को धमकी आमेज़ जो मरासला था उसके हवाले से मुतल्लिक पीछे पूछे गए PTI काबीना के सवालात जो हैं वो सामने आए हैं। जो PTI के दौरे हुकूमत में काबीना ने कुछ सवालात पूछे थे। काबीना ने सवाल किया कि ये हकीकत नहीं कि दस्तावेज़ दूसरे मुल्क में मुतय्यन नुमाइंदे के पैगाम पर मुश्तमिल है और क्या ये हकीकत नहीं कि मज़कूरा दस्तावेज़ में एक बाज़ाब्ता मुलाकात की तफसील मौजूद है। ये वो TORs होते हैं जो कि अगर तहकीकात होती हैं तो उनमें आने चाहिए और ये PTI की गवर्नमेंट ने कुछ सवालात उठाए थे और ये भी पूछा गया कि ये नहीं इस बात का इस मरासले में ज़िक्र कि क्या तहरीक-ए-एतमाद का वर्ड यूज़ हुआ है कि नहीं, और क्या ये भी हकीकत नहीं कि पाकिस्तान की मुआफ़ी को इमरान खान को हटाने की शर्त के तौर पर सामने रखा गया। कमीशन ने यह भी सवाल रखा कि कौमी सलामती कमेटी ने मरासले को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया या नहीं दिया और क्या सफ़ीर के मशवरे की रोशनी में मज़कूरा मुल्क को डिमाश देने का फ़ैसला नहीं हुआ।
तो ये वो सवालात हैं जो आज़ाद कमीशन को और एक कमीशन को तश्कील देकर उससे पूछने हैं, उसने इसकी तहकीकात करनी है। और अब ये चीज़ें चूँकि हमें कुछ बताई गई हैं कि पीटीआई की काबीना ने बेसिकली ये सवालात पूछे थे अगर वो कमीशन बन जाता, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल को भी इन्होंने सरबराह बनाना था और उन्होंने भी बाद में माज़रत कर ली। जबकि इसके साथ ही साथ अब जो कानूनी और अदालती जंग है वो भी एक बड़ा दिलचस्प रुख इख्तियार कर रही है और कुछ बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। और मेरी ये कोशिश होती है कि एक तो हम फेक न्यूज़ और जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कुछ इमरान खान के दोस्त बनकर और कुछ दुश्मन बनकर जो इमरान खान को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे तो हम अपने इस चैनल के ज़रिए लम्हा ब लम्हा काउंटर कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ मेरी कोशिश होती है कि जब आप मेरा वीलॉग देखें तो उस वक्त तक की तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रख दी जाएँ, क्योंकि सिचुएशन बड़ी तेज़ी से बदल रही है, डेवलपिंग सिचुएशन है और इसमें बहुत कुछ बदल चुका होता है। इस वक्त मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रख देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनर्रिफ अरकान के रेफरेंस के मामले पर अदालत से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया है और रेफरेंस के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अदालत में इलेक्शन कमीशन से नाअहली रेफरेंस पर जल्द फैसले की इस्तदा की जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस तो भेज दिया गया है और पूरा प्रोसेस जो ड्यू प्रोसेस है वो लीगल कोर्स जो होता है वो सारा मुकम्मल किया गया है, सारी टाइमलाइन, सारी डेडलाइंस। लेकिन वो नाअहली पर इलेक्शन कमीशन हो कैसे सकता है कि वो कोई ऐसा फ़ैसला दे दे जिसका पीटीआई को फ़ायदा हो जाए। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस सारे के सारे मामले में फ़ॉरेन ऑफिस को भी खुलकर सामने लाया गया है और इवन फ़ॉरेन ऑफिस के जो तर्जुमान हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है वो रिपोर्ट करते हैं नई इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, और मैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर तो नहीं, अब ऑब्वियसली उन्होंने वही बात करनी है। इससे पहले फ़ॉरेन ऑफिस की तर्जुमान ने ये बात कर दी थी कि नवाज शरीफ के दौर में हमें कहा जाता था कि भारत के लिए हल्का हाथ रखें, उनसे उन पर तनकीद नहीं करनी, कश्मीरियों के हक़ में खुल के बोलना नहीं। ये बात किससे ढकी छुपी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब वो सर्विस में होते हैं फिर उन्होंने नौकरी की तो नखरा की, गालिबन उसी की मिस्दाक असद मजीद खान कम ही होते हैं। लेकिन इस वक्त कहा गया है कि मरासले को कई रोज़ तक दबाने के हवाले से ख़बरें बेबुनियाद हैं। ये ख़बरें नहीं हैं, ये दावे हैं। ये दावे किसकी तरफ से हैं? ये वफाकी काबीना के साबका जो वफाकी काबीना है उसके मेंबरान की तरफ से हैं। ये दावे किसकी तरफ से हैं? ये दावे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 37th मीटिंग के कुछ पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हैं। शीरी मज़ारी थी उसमें। तो ये इतना ख़बर नहीं है। ख़बर को तो आप फेक न्यूज़ कह के रिफ्यूट कर सकते हैं, जो कि ARY की ख़बर को रिफ्यूट किया गया है। लेकिन तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जो है उन्होंने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि हमें अब पाकिस्तान के मफादात की सरमायाकारी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब हमें इस बहस से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साजिशी थ्योरी जैसी बातें हमारी सिफारतकारी को मुतासर करती हैं। तो आप उनका बिटवीन द लाइन्स जो मैसेज है ऑब्वियसली कि एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट अब फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर भी देखा जाएगा और फ़ॉरेन ऑफिस भी अब ऑब्वियसली वही करेगा जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का नज़रिया है। ऑब्वियसली वी आर बेगर्स नॉट चूज़र्स, तो हम कुछ चूज़ कैसे कर सकते हैं। इस सब में तहरीक इंसाफ जो है, क्या उसे अदालतों से, इलेक्शन कमीशन से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद है? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर यहाँ पर बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल उभरता है कि वो क्यों इन सारे इदारों से रजू कर रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान ने कुछ ना बोल कर भी इदारे, किसी भी इदारे के बारे में इज़्ज़त के दायरे में रहकर उन इदारों को ख़ुद एक्सपोज़ किया है और इस अमाम में जो सब नंगे हैं वो ख़ुद ही एक्सपोज़ होकर रह गए और इमरान खान को कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी कि सांप भी मर गया और इमरान खान को लाठी टूटना तो दूर की बात, लाठी इस्तेमाल भी नहीं करनी पड़ी। एक तो होता है ना कि लाठी से खुद मारें लेकिन लाठी ना टूटे, वो मामला भी दरपेश नहीं हुआ। अब तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदालत जाने का ऐलान कर दिया और क्योंकि वो एक ज़मानत पर रिहा शख्स है और किसी भी दिन अगर उसकी ज़मानत मनसूख होती है तो हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या जेल चला जाएगा, ये पाकिस्तान की इमेज के लिए क्या होगा। तो उन्होंने कहा है कि नून लीग बेशक किसी और शख्स को नामज़द करे लेकिन अदालत को इसके ऊपर भी अपना ऑर्डर जारी करना होगा। इसके साथ ही साथ कासिम सूरी साहब जो हैं उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए जो इस्तीफ़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 120 से ज़ायद MNAs के, उन्हें गैर कानूनी करार दे दिया गया है। यानी कि उन्हें जो डी-सीट किया गया उनके इस्तीफ़ों के हवाले से, उस हवाले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनके इस्तीफ़े सेनेचर की जानिब से मिलने पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और ऑब्वियसली अब ये कहा जा रहा है कि स्पीकर जो हैं वो अगर ये इस्तीफ़े हमें वापस भेजेंगे, और अब तो वो ऑब्वियसली राजा परवेज़ अशरफ हैं, तो उसमें भी अब ये मामला इस तरह से खटाई में पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकल हरबे हो रहे हैं, लेकिन इसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली कल इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज भी है और मेरी इत्तलात के मुताबिक रेड जोन को सील करने का इस वक्त फ़ैसला कर लिया गया है और सिर्फ PTI के अरकान असम्बली
जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं उन्हें एंट्री मारगला रोड से होगी और कंटेनर्स और खारदार तारे लगाने का अमल जो है वो इस वक्त तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के 1500 जबकि रेंजर्स के 300 एहलकार वहाँ पर तैनात होंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर, और कैदियों की वैन बड़ी मशहूर जो कि उस रात जिस रात पाकिस्तान में इम्पोर्टेड इंतज़ामिया आई वो फिर से वहाँ पर खड़ी होंगी। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये तमाम तर चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। जबकि नवाज़ शरीफ को 10 साल का पासपोर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, जो पासपोर्ट रुका हुआ था, और अब वो जो पासपोर्ट है उस हवाले से ये बातें हो रही हैं कि ज़ाहिर बात है वो अब सऊदी अरब भी जा सकते हैं और वापस पाकिस्तान आने में भी कोई दुश्वारी नहीं होगी। और इतलात यही है कि आते साथ एक मरतबा जेल की हवा खा लेंगे, लेकिन चूँकि सारा कुछ मैनेज हो चुका है, एक स्क्रिप्ट है। लेकिन इसमें कुछ इतलात ये भी हैं कि चूँकि बीच में ये रुक गए थे कि हुकूमत करते रहें आराम से, लेकिन अब इलेक्शन की बाज़गश्त है, तो इलेक्शन में अगर मैदान में नहीं होंगे तो मज़ीद नुकसान होगा। ऑलरेडी इन्हें नुकसान हो चुका है, लेकिन जो इक्का दुक्का इन्होंने सीटें निकालनी हैं वो इनके लिए निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जबकि इमरान खान के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था और बड़ी अंदर की खबर दी थी कि कुछ बहुत बड़े लेवल पर मुलाकातें हो रही हैं। डायरेक्ट खान साहब के साथ नहीं हो रही, लेकिन कुछ उनके बहुत करीबी लोगों के साथ मुलाकातें चल रही हैं, बहुत कुछ डिस्कस हो रहा है। और एक अच्छी खबर भी आई कि इलेक्शन पर राज़ी हो चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के जो सारा भानमती का कुंबा है उनका ये मुतालबा है कि फिर हम आए किस के काम के लिए थे, हमें कुछ तो करने दें, कुछ महीने तो रहने दें। खान साहब का ये मुतालबा है कि फिर जल्द अज़ जल्द करवाए जाएँ, क्योंकि अक्टूबर नवंबर से पहले करवाने हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एक अहम तरीन तैनाती का मसला भी है, और वो बात की सबको पता है, उसे फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च का तो ऐलान किया था, लेकिन अब इमरान खान ने धरने का ऐलान कर दिया है, और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता आप सब ने इस्लामाबाद बैठना है। इमरान खान ने कहा कि पार्टी बनाने का मकसद इस्लामी फलाही रियासत के मुताबिक नया पाकिस्तान बनाना है। हमारी पार्टी के 3 अहम उसूल हैं: खुददार पाकिस्तान जो किसी की ग़ुलामी ना करे, इस्लामी फलाही रियासत और कानून की बालादस्ती। तो अब हमारे लोग जिन्होंने इस्लामाबाद जाना है वो इस वक्त किसी भी तरह से, क्योंकि पीटीआई का 26वां यौम तासीस भी था, उस हवाले से खिताब किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इस्लामाबाद में सिर्फ मार्च नहीं होगा बल्कि वहाँ पर बैठेंगे लोग और फिर वहाँ से जाएंगे नहीं। यानी कि पूरा दमादम मस्त कलंदर का ऐलान है। और ये खान साहब की तरफ से एक और कार्ड शो करवाया गया है एट द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट, कि जो प्रेशर है वो कम ना हो किसी तरीके से, और जो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रहा है सिस्टम के ऊपर, उस प्रेशर को इमरान खान जारी रखें और कहीं पर ऐसा ना हो कि वो अपर हैंड हासिल कर लें, क्योंकि कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि डेडलॉक है छोटे से मामलात के ऊपर, लेकिन वो डेडलॉक कैसे ठीक होता है, उसके लिए कैसे विन विन सिचुएशन निकाली जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।